हेलो क्लास, मैं प्रोफेसर विकास दुबे और डीबीएमएस लेक्चर सीरीज़ का ये 23rd लेक्चर है। यहाँ पर हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। जो रिलेशनल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ किया है, उसके जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ बची हुई थी, अब उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी तक हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। दिस इज़ दी फोर्थ प्रॉपर्टी जहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेट इंटरसेक्शन की। अब ये सब तो आप पढ़ के आए होंगे मैथ्स में, ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब कुछ, डिफरेंस, ये सब कुछ पढ़ा होगा। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाते हैं इन फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो आप ये कह सकते हैं अप्लाई करके ही हमने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उसमें यही सारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया है। जनरली जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि ये सब यूज़ कहाँ आने वाला है। स्पेशली 11th-12th का जो मैथ्स है उसमें जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये यूज़ कहाँ पर होने वाला है। बट एज यू गो इनटू इंजीनियरिंग यू विल सी दैट 11th-12th मैथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सेट इंटरसेक्शन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। आप देखें, इंटरसेक्शन ऑपरेटर इस तरह से बनाते हैं अपन, और सेट इंटरसेक्शन कंटेन ऑल द कॉमन डेटा वैल्यूज बिटवीन द टू सेट्स, और यू कैन से बिटवीन द टू टेबल्स। यहाँ पर हम सेट की बात नहीं कर रहे, हम दो टेबल की बात कर रहे हैं। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो रखने वाला है। यहाँ पर मेरे पास दो टेबल है, बोरो टेबल एंड डिपॉजिट टेबल। तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो बोरो इंटरसेक्शन डिपॉजिट, बोरो इंटरसेक्शन डिपॉजिट, यानी कि इन दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन वैल्यू है, ये कॉमन वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉमन सेक्शन बी और डी के बीच में, इसको हम रखने वाले हैं और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला, यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला देता हूँ इसका, तो किस तरह से लिखता हूँ देखें। यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑपरेटर लगा रहा हूँ मैं, और किस किस चीज़ पे, किस किस टेबल पे लगाने वाला हूँ। सबसे पहले बोरो टेबल ये है मेरे पास, एंड डिपॉजिट टेबल मेरे पास ये है। इन दोनों पे मैं लगाने वाला हूँ, और इनके कौन से कॉलम पे लगा रहा हूँ मैं, वो कॉलम पे मैं लगाने वाला हूँ जो कि कॉमन हो। आप ध्यान दें, दो टेबल्स को मैं तभी कंबाइन कर सकता हूँ व्हेन दे हैव समथिंग इन कॉमन। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर एक कॉमन कॉलम पे लगाने वाला हूँ, दैट इज दी कस्टमर नेम। तो क्योंकि कस्टमर नेम दोनों टेबल में आप देख सकते हो कॉमन कॉलम है। ठीक है ना? अब इनमें से मेरे को कौन सी वैल्यू निकालने वाली है? जब भी मैं इंटरसेक्शन लगाता हूँ तो कॉमन डेटा एलिमेंट्स निकल के आते हैं, जो कि बोरो टेबल एंड डिपॉजिट टेबल दोनों में कॉमन है। तो देखें यहाँ पर क्या है, अमन, अनीश, देखा अमन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, नहीं है। अनीश करता है, नहीं है। वंश, वंश देखे दोनों टेबल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वंश की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत यहाँ पर मिल जाएगी कि वंश, वंश का अकाउंट नंबर एंड वंश का लोन नंबर, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एज एन आंसर, क्योंकि कॉमन कॉलम सिर्फ यही है, अमन, अनीश और ये भानु और तनिष्क। ये सारे के सारे रिपीट, कोई सारे के सारे यूनिक हैं। सिर्फ कॉमन एक ही चीज़ है दोनों टेबल में, दैट इज़ वंश। तो वंश की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो फुली समझ आया होगा। अब अपन देखते हैं सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये माइनस जैसा साइन यूज़ करते हैं अपन यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेट डिफरेंस। तो सेट डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? इट रिट्रीव ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल दैट आर नॉट प्रेजेंट इन दी अदर टेबल। एक रो की वो पूरी इंफॉर्मेशन ये रिट्रीव करके देता है जो दूसरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो यानी बी माइनस डी अगर मैं लिखता हूँ तो बी की पूरी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी, और डी माइनस बी अगर मैं लिखता हूँ तो डी की पूरी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो कई बार ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें किसी पर्टिकुलर टेबल की यूनिक एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए है जो कि दूसरे टेबल में एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है ना? मुझे दो टेबल को कंबाइन तो करना है, लेकिन मैं किस लिए कंबाइन कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है कि मैं जो बोरो टेबल है उसकी वो पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए है जो कि वो डिपॉजिटर टेबल में जो प्रेजेंट ना हो। ठीक है ना? या डिपॉजिटर टेबल की वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो बोरो टेबल में एग्जिस्ट ना करती हो। तो उस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा? सेट डिफरेंस का यूज़ करता हूँ। तो सेट डिफरेंस अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, बोरो और डिपॉजिट टेबल पे अगर मैं लगाता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है? आप देखें, यहाँ पर मैं b माइनस डी करता हूँ, बोरो सेट डिफरेंस डिपॉजिट टेबल पे अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे को बोरो टेबल की वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि डिपॉजिट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर? देखिए, अमन बोरो टेबल में बस है, अनीश बोरो टेबल में बस है, और वंश जो है
ये नहीं आएगा क्योंकि ये वंश यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है डिपॉजिट टेबल में। तो मुझे 2 रोज़ यहाँ पर निकल के मिल जाएंगी, अमन की इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी मिल जाएगी और अनीश की इन्फॉर्मेशन मुझको मिल जाएगी। वंश की इन्फॉर्मेशन क्योंकि दोनों टेबल में एग्जिस्ट करती है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको बात। और अगर अपोजिट देखें, इसका अपोजिट यानी कि डी माइनस बी करते हैं, यानी डिपॉजिट सेट डिफरेंस बोरो अगर मैं करता हूँ, डिपॉजिट सेट डिफरेंस बोरो अगर मैं करता हूँ, तो इस टेबल की मुझे डिपॉजिट टेबल की वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि बोरो टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर डिपॉजिट टेबल में मेरे पास ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो बोरो टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे पहले देखें, ये भानु की जो एंट्री है वो सिर्फ डिपॉजिट टेबल में है। वंश को ले सकते हैं, वंश कॉमन है इस और इस टेबल में, तो रिजेक्टेड। ठीक है, और क्या मिल जाएगी हमको, तनिष्क की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि डिपॉजिट टेबल में एग्जिस्ट करती है लेकिन बोरो टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपन यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, और इस पे मतलब बहुत क्वेरीज जो हैं इसके बेसिस पे ही चलती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है यहाँ पर इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल एज इन एसक्यूएल। ओके, सो क्या करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूज टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल विथ ईच रो इन अनदर टेबल। तो क्या करता है, किस तरह से कंबाइन करता है ये, हर एक रो को दूसरे रो से कनेक्ट करता है, इस तरह से। पहले का काम खत्म, अमन A101, अमन L73, ठीक है ना, अमन A101, तनिष्क L81, पहली वाली रो का काम खत्म। अब इसके बाद सेकंड, अनीश A121 कनेक्ट विथ अमन L73, अनीश A121, तनिष्क L81। तो यानी कि आप देखें यहाँ पर मैंने इनपुट में कितने रोज दिए थे, 2, ये 2, यहाँ आउटपुट मुझे कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर 4 मिल रहे हैं। यानी कि काफ़ी सारी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है जब मैं बोरो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिपॉजिट करता हूँ। बोरो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिपॉजिट करने पे काफ़ी रिपीटेड इन्फॉर्मेशन मुझको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कंबाइन करना है और कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, प्रॉपर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, कॉमन एट्रीब्यूट भी है लेकिन अगर उनमें वैल्यूज कॉमन नहीं है, तो कंबाइन करने का एक आखिरी तरीका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो उसका। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारी रिपीटेड वैल्यू, और रिपीटेड वैल्यू क्या क्रिएट करती है, इनकंसिस्टेंट बना देती है हमारे डेटाबेस को। तो कैसे बना रही है इनकंसिस्टेंट, अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अकाउंट नंबर A101 को लोन नंबर कौन सा अलॉटेड है, L73। अकाउंट नंबर 101 को लोन नंबर 81 भी अलॉटेड है, ठीक है ना। अकाउंट नंबर 121 को लोन नंबर 73 अलॉटेड है, अकाउंट नंबर 121 को लोन नंबर 81 भी अलॉटेड है। तो देयर इज रिडंडेंसी होने की वजह से इनकंसिस्टेंसी कैसे आ जाती है सिस्टम में, आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास।